अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नेशनल स्टैंडर्ड्स के बारे में उनके साथ एक्टिविटीज़ कैसे अलाइन की जाएं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इसमें कवर करूं और ताकि आप लोगों के लिए ना आसानी हो जाए। तो मेन पर्पस इस वीडियो का ये है कि आप लोगों को बताना है कि वो एक्टिविटीज़ कैसे डिज़ाइन करती हैं और वो एक्टिविटीज़ आप कहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने हर स्टैंडर्ड का एक कंपोनेंट लिया है और उस कंपोनेंट के बेस बना के मैंने कुछ एक्टिविटीज डिफरेंट सब्जेक्ट्स में बनाई हैं। तो आप लोग जो है ना कोशिश कीजिएगा कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों के साथ जो है स्टैंडर्ड्स होने चाहिए जो है। तो लेट्स सी, ये स्क्रीन में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो पहला तो जो स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड 1 में मैंने सब्जेक्ट मैटर जो ना लिया है knowledge and understanding. So teacher know and understand, okay, the in-depth knowledge of the subjects जो है। अब इसमें जो मैंने साइंस की एक्टिविटीज जो ना रखी हैं तो वो ऑलमोस्ट 7 हैं। जिसमें एक्टिविटी 1 है कि वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट्स जो है। इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा कि दो प्लांट्स को जो ना रखें वो सेमी प्लांट्स को हों उसमें, और उसमें बच्चों को एक कंपेयर करें कि कैसे वो वाटर लॉस कर रहे होते हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। दूसरा, इन्वेस्टिगेटिंग फ्लावर स्ट्रक्चर। आप बच्चों के साथ जो है ना कोई फ्लावर मंगवाएं और उनके साथ इन्वेस्टिगेट करें, उसका एक क्राइटेरिया आप सेट कर लें कि आप लोगों ने उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स को इन्वेस्टिगेट आपने करना है। दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। ऐसे ही इन्वेस्टिगेटिंग द सीड स्ट्रक्चर, आपने उसी को भी उसी तरीके से करना है। एडेप्टेशन ऑफ द फ्रूट्स जो है ना उसमें होते हैं, जो जब हम ये कर रहे होते हैं कि किसी दूसरी ब्रांच में हमने जो है ना वो उसका दूसरा उसका कलम करके लगा लेते हैं ना, तो दैट मीन्स वी आर एडेप्टिंग। ओके, एडेप्टेशन फॉर लिविंग इन वाटर, आपके जहाँ पर आपकी बेसिक नेसेसिटी है, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को शेयर कर दूँगा। एंड इकोलॉजी इन्वेस्टिगेशन, उसकी भी मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन शेयर कर दूंगा। एंड डीकम्पोजिंग ऑफ अ फ्रूट्स, जो जब वो फ्रूट गंदा हो जाता है, सड़ जाता है ना, तो उसको फिर कैसे उसकी डीकम्पोजिंग जो है ना वो होती है। तो ये जो साइंस के सब्जेक्ट में है तकरीबन 7 एक्टिविटीज मैंने एग्जाम्पल दी हैं कि आप आराम से ये कर सकते हैं। ये आपको हर बुक में आपको मिल जानी है, ठीक है ना। तो इन एक्टिविटीज में ये चेक करना है कि जो ना उसकी सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में। इसी तरीके से अगर हम मैथ को लेके चलें तो मैथ की भी काफी सारी एक्टिविटीज हैं इसमें। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो आप जो उसमें आप टूल्स होते हैं मैथ में, आपको उसको यूज करें और उसमें जो एलिवेशन होता है उसका एलिवेशन भी चेक करें और डिप्रेशन भी उसमें चेक करें। इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको भेज देता हूँ। To figure out the relationship between the volume of prism and pyramid having a similar base area, दो वो क्या नाम है, आप पोर्ट्स लें जो एक का शेप पिरामिड का हो, एक का प्रिज्म हो, बट उनकी बेस जो है ना उनकी सेम होनी चाहिए, और देखें कि उनका वॉल्यूम में क्या फर्क है। तो ये भी आप उसमें करवा सकते हैं। क्लास डिस्कशन में आप करवा सकते हैं टू अंडरस्टैंड द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन सिलेंडर एंड कोन्स, सॉलिड पेपर वेट इन शेप ऑफ कोन विद द कोक टिन। इन दोनों को आप क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोन का शेप होता है आइसक्रीम की कोन का, और जो हेड का पार्टी हेड का जो शेप होता है ना, इसमें अगर उनकी साइज और उसमें फर्क होता है तो वो देखें, वो दोनों का शेप तो सेम है तो वॉल्यूम भी उनका सेम होगा। तो आप उसकी जगह पर आप एक आइसक्रीम कोन ले लें या पार्टी जो ना हेड ले लें, और प्लस में आप टिन ले लें और उसमें आप दोनों को उसको कंपेयर कर लें, तो उसमें क्या फर्क आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो भी आपको सब्जेक्ट नॉलेज में आ जाएगा। इनकी मैं डिस्क्रिप्शन आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इंग्लिश में जो एक्टिविटीज हैं इसकी सेंसरी लैंग्वेज उसमें होते हैं कि आप लोगों को पता है कि जो टेक्टाइल, टच, ऑलिफैक्टरी एंड गस्टेटरी, विजुअल एंड ऑडिटरी, ये जो सेंसेस हैं वो उसमें यूज किया जाता है। तो आपने कोई पैराग्राफ है उसमें कोई रीडिंग असाइन कर लें और उनको बोलें कि भाई आप इसमें बताएं कि वो जो रीडर है या राइटर है उसने कौन से उसको सेंस को यूज किया है। तो ये भी आप लोगों की नॉलेज के लिए आ जाएगा ना। एक्टिविटी 2 में अगर देखें तो सेल्फ असेसमेंट में आता है कि बच्चे को आप ये असाइन कर दें कि पैराग्राफ दे दें उनको रीडिंग के लिए, और जिसमें रेटिंग स्केल्स दे दें
कि उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वो कॉन्फिडेंट है या नॉन कॉन्फिडेंट है, तो उसकी रेटिंग 1 to 5 दे दें आप उसको, वो भी आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा, आप उसको क्रिएट अ मॉन्टेज ऑफ योर टेक्स्ट, ओके, इसकी मैं देता हूँ रीमॉडलिंग टेक्स्ट करवा लें, उसको समरी राइटिंग करवा लें, गिव अ पॉइंट ऑफ व्यू वो करवा लें, आर्गुमेंट जिसमें होता है परसुएसिव राइटिंग, अगर आप इंग्लिश के टीचर हो। अब ये मैथ के जो टीचर हैं वो मैथ की वो आराम से समझ जाएंगे, जो साइंस का होगा वो साइंस की समझ जाएगा, जो इंग्लिश का होगा वो ये समझ जाएगा इजीली कि मैं किन एक्टिविटीज की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो रिपोर्ट राइटिंग की, तो आप दूसरे परेशान ना रहें अपने सब्जेक्ट के और उसके लिए ना। वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में और इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में एक्टिविटी दें, मैं कहना comprehensive timeline or any revivalist of your choice. Your timeline should be detailed chronology of the personality you have chosen. It can be digital or physical. आप उनसे टाइमलाइन बनवाएं, इस्लामिक हिस्ट्री की टाइमलाइन बनवाएं, वर्ल्ड हिस्ट्री की टाइमलाइन बनवाएं, किसी भी उसकी टाइमलाइन बनाए। तो मैंने सिर्फ पर्सनैलिटी में दी है जो आपको कवर करेगी पाकिस्तान स्टडीज को भी, जिसमें सर सैयद अहमद खान के इवेंट्स को सीक्वेंसली आप टाइमलाइन बनवा लें उसमें, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सब्जेक्ट। अल्लामा इकबाल के कर लें, कायद-ए-आज़म कर लें, शाह वली अल्लाह के कर लें, तो ये आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा ना। एक्टिविटी 2 में अगर चले जाएं तो वो वर्ल्ड वॉर से, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। आप इसको पाकिस्तान स्टडीज में भी लेकर आ सकते हैं, बट इट्स वर्ल्ड हिस्ट्री, सॉरी। Pretend you are a soldier fighting in a world war. Write a letter to someone close to you at home about your experiences. Conduct some research to make your letter based on them. आप उनसे स्टूडेंट्स के बोलें कि उनको रिसर्च करें, वर्ल्ड वार के बारे में जानें, और उसके बारे में जो ना बाद में उनको बोलें कि एक लेटर लिखें अपने फ्रेंड को या किसी को भी, जिसमें हाल हवाल दें कि वो किस कैफियत से गुजर रहे हैं। एक्टिविटी 3, वर्ल्ड वार 2 के इम्पैक्ट्स के बारे में अगर आप उसमें दें, वर्क विथ योर क्लासमेट्स टू अरेंज अ फंडरेजर बेस्ड ऑन द थीम क्लाइमेट चेंज। अब देखें कि वर्ल्ड वार और इनके डिस्ट्रक्शन के बारे में डेफिनेटली क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो आपने फंड रेजिंग करें, और फंड रेजिंग वो एनजीओ किसी क्लाइमेट चेंज के उसमें लगाएं, या तो प्लांट्स लगाएं या कोई वो उसमें जो। एक्टिविटी 4, आप न्यूज रिपोर्टिंग करवाएं उससे जो ना, ये मास कम्युनिकेशन के उसमें भी आ जाएगा, आपने पाकिस्तान स्टडीज वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आ जाएगा इसमें। इमेजिन यू आर अ जर्नलिस्ट ड्यूरिंग द इनफेमस ऑफ जलियांवाला बाग, तो कंटेंट इसका हिस्ट्री है, बट जो इंटीग्रेशन है इसकी मास कम्युनिकेशन के साथ। रिकॉर्ड 3 minutes along a न्यू ऑडियो, और उसको वीडियो भी कर सकते हैं, टू बी प्लेड ऑन द लोकल न्यूज रेडियोशन, और रेडियो स्टेशन की जगह आप टेलीविजन भी कर सकते हैं आप उसको। मेक श्योर दैट you use clear expression and crisp facts regarding the incidents, okay, जो information आप provide कर रहे हैं वो valid और authentic होनी चाहिए। अब पाकिस्तान स्टडीज से अगर हम कवर कर लें तो conduct a research about the war on terror, try to read reports and articles prepared the Pakistani as well as the international sources, the conflict and hold as a discussion about the impact of media and reporting the shit। तो ये भी subject matter और knowledge के बारे में आपकी एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। मैस कम्युनिकेशन के बारे में है एक्टिविटी 6, अगर मैस कम्युनिकेशन एक ब्रॉडकास्टिंग की आप कर लें। ब्रॉडकास्टिंग हैज टेकन अप द मैसिव प्रोग्राम एमिंग टू प्रिवेंट अ कंट्रोल ऑफ डेंगू अ वायरल। एक जो ना आप प्रोग्राम करें रेडियो पे, टेलीविजन पे, और उसमें ये बताएं कि जो ना भाई जो डेंगू और वायरल जो अभी चल रहे हैं, या पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन की वजह से वो कैसे उनके इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, और उनके बचने के लिए क्या क्या जो ना तदाबीर जो ना की जाएंगे और क्या प्रिकॉशंस होंगे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड 2, ये स्टैंडर्ड 1 हो गया, मैंने काफी सारे उसमें जो ना कवर कर लिए हैं, बाकी सब्जेक्ट्स भी मैं इसमें कवर कर रहा हूँ, तो आप मेरे साथ रहें। स्टैंडर्ड 2 है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ओके, जिसमें 3 मैंने एरियाज को फोकस किया है। तो कंस्ट्रक्ट नॉलेज, एक्वायर स्किल्स एंड डेवलप हैबिट्स, ये 3 एक्टिविटीज इससे रिलेटेड होंगी। तो इंग्लिश राइटिंग में आप उसको जो हैबिट करवाएंगे उसकी, तो राइटिंग प्रैक्टिस करवा लें, रीडिंग प्रैक्टिस करवा लें, या तो स्पीकिंग प्रैक्टिस करवा लें। तो एक छोटे छोटे ग्रुप में आप डिस्कशन रखें, और उसकी क्या नाम है वो एक्टिविटीज कंडक्ट करवा लें। पैराग्राफ राइटिंग दे दें आप, डिफरेंट टॉपिक्स आप दे दें। सपोज करें आप इसको जो ना बोलें कि भाई ऐसे राइट करें आप उसके ऊपर, क्या नाम है, पॉपुलेशन पे कर लें, ठीक है ना। कोविड-19 पे आप उसको ऐसे करवा लें, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी पे आप ऐसे करवा लें, ठीक है ना। फिर उसकी पंक्चुएशन के बारे में आप उसकी प्रैक्टिस करो। स्पीकिंग के बारे में आप एक्सेंट उसका डेवलप करें कि भाई आपने इस तरीके से इन चीजों को प्रोनाउंस करना है, दैट विल मेक द हैबिट ऑफ द डेवलप। तो आपने क्या करना है कि एक बच्चे को लिसनर बना लें, एक बच्चे को आपने जो है ना स्पीकर बना लें,
और उसको बोलें कि वो उसकी मिस्टेक्स निकालें, वो उसको बोलें वो उसकी मिस्टेक्स करके वो रिकॉर्ड करें जो ना उस चीज को। तो ये बड़ी अच्छी एक्टिविटीज हो जाएंगी। मैथ रियल लाइफ प्रैक्टिसेस में आप करें एक्टिविटीज, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज लाइक अ मेजर वॉल्यूम इन हिज वाटर बॉटल। तो आपने क्या करना है कि वो बच्चों की जो वाटर बॉटल्स होती हैं तो वो आपस में उनकी कंपेयर कर लें, उनका शेप्स डिफरेंट होते हैं और उनको ये बताएं कि हैबिट डेवलप कर लें और कंस्ट्रक्ट नॉलेज कर लें, कि उनको बताएं कि इनका शेप भी डिफरेंट है, रेडियस भी डिफरेंट है, डायमीटर भी डिफरेंट है, बट हाउ इट्स इम्पैक्टिंग ऑन द वॉल्यूम। तो इसकी इंस्ट्रक्शन मैंने लिखी हुई है। यूज हिज आर बिलोंगिंग्स फॉर द identifying shapes, find radius, diameters, and understand the impact of its volume and surface area of container with respect of the heights। अगर बोतल की किसी की हाइट बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी बोतल वो जो ना बेस उसकी बड़ी है, तो उस पर वॉल्यूम और उनकी फर्क कैसे पड़ता है। तो ये भी एक अच्छे उसके डिफरेंट टूल्स, आप लंच बॉक्स उनके यूज कर लें, ठीक है, उनकी लेंथ की आप मेजरमेंट करवा लें। जो ग्रुप एक्टिविटी में आप कंपेयर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द वाटर बॉटल्स लाइक ए क्यूबिकल, सिलेंड्रिकल कंटेनर्स फॉर वाटर फ्रॉम द वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर। उनको पानी की बोतल शफल करवाएं उनसे और उनको फिर बोलें कि बताएं कि इनमें अब किसमें कितनी कैपेसिटी और ऐसा क्यों है, उनके ऑब्जर्वेशंस लिखवाएं आप जो ना क्लासरूम में, तो वो भी कंस्ट्रक्ट नॉलेज आ जाएगी। अब यू ऑलवेज टेस्ट फिल द 6 ग्लास ऑफ द वाटर। एक बड़ी कॉमन मिसाल आ जाती है कि आपने देखा होगा कि एक अंदाजन हम बोलते हैं कि इस बोतल में यार आपके 2-3 ग्लास बन जाएंगे ना, ये हमारा कॉमन गेस वर्क है, बिकॉज दैट यू हैव कंस्ट्रक्ट और आपने नॉलेज को ले लिया। और मेजरिंग लेंथ जो है ना, आप उनको ये असाइन करें कि घर में जितने भी कमरे हैं उनकी मेजरमेंट करके आ जाएं और उनको ये बताएं कि वो आपस में लेंथ में क्यों क्यों डिफरेंट है, हर कोई अपनी अपनी लेंथ और मेजरमेंट। तो ये भी कंस्ट्रक्ट नॉलेज और हैबिट में डेवलप हो जाएगा। अगर हम उर्दू की हम बात करें तो उर्दू में ये है कि कंस्ट्रक्ट नॉलेज टेकिंग नोट्स। अब इसकी मैं कुछ नोट्स इन सबके मैं शेयर कर दूंगा। कंस्ट्रक्ट नॉलेज टेकिंग नोट्स, रीड द टीवी एडवर्टाइजमेंट, टॉक एंड राइट योर नोट्स अकॉर्डिंग टू गिवन। तो एक इसका मेरे पास बड़ा अच्छा इसका मैंने वो किया हुआ है, तो मैं आप लोगों को ये मैं पढ़ के बताता हूँ ताकि इजी आप लोगों को जो है ना ये समझ में भी आ जाएगा और एक बड़ा क्लियर आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी डेवलप आ जाएगा। तो ये मेरे पास है टीवी इश्तिहार के बाद। आप ज़कात के बाद बारे में भी आप देख सकते हैं इसमें कि उसके बाद ज़कात के बाद के बारे में और लिखे हैं उसको बच्चों को। ये है कि टीवी इश्तिहार के मौजू पर दिए गए मजमून पढ़कर मदरजा झेल सुर्खियों के तहत मुख्तसर नोट्स तैयार करें। तो उसमें जो सुर्खियां दी हुई हैं, पुरकशिश टीवी इश्तिहार के बच्चों के पुर असरारात, बच्चों के पर मनफी असरात के बाद टीवी इश्तिहारात पर पाबंदी की तजावीज़। लाइक दिस एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो ये एक चीज हो जाएगी। दूसरी इसमें अगर उर्दू में अगर के तो उसमें नीचे दिए गए जुमलों में एक देश से देश गौर करके पढ़ें और उस पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ दिए में ABCD पर निशान लगाएं जिसमें ये बात बयान की गई है और उस पैराग्राफ में क्या बताया गया है। तो आप उस कॉलम्स में उसको बना के अब ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। आई थिंक इट्स नॉट विजिबल, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी। दूसरा इसका इस्लामियात के बारे में, कंस्ट्रक्ट नॉलेज अबाउट द राइट्स ऑफ ऑर्फन, कलेक्ट डोनेशन, ये एक्टिविटी करा लें फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी मेंबर्स। क्लास में भी करा सकते हैं, टीचर से भी करवा सकते हैं, रिलेटिव से भी करवा सकते हैं। चिल्ड्रन एंड प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटी ऑफ द लाइफ, वो जो ऑर्फन बच्चे हैं आप उनको डोनेट करें ये चीजें। अब स्टैंडर्ड 3 में हम बात कर रहे थे तो ये है नॉलेज ऑफ इस्लामिकल एथिकल वैल्यूज एंड सोशल। तो इसकी एक्टिविटी अगेन रिलेटेड है इस्लामिक से। टीच प्रेयर रूल्स, आप ज़हर की नमाज प्रेयर करें कंडक्ट वहां पर और उनको एक एक बच्चे को असाइन करें कि भाई आप जो ना एज इमामत करें और उनकी वो कर लें, आप उनको रिसाइटेशन की कंपटीशन करा लें आप उसको सही तजवीद के साथ। ये तीसरी एक्टिविटी, तजवीद के साथ उनकी एक्टिविटी कराएं, तजवीद कंपटीशन करा लें स्कूल में, ठीक है ना। आप उनके ये कहें कि सलाम की हैबिट्स उसमें डेवलप कर लें आप उनमें, उनको अब जो ना अहादीस की प्रैक्टिस उसमें करा लें। सफाई निस्फ़े ईमान, ये एथिक्स आप उन लोगों की प्रैक्टिस करा लें कि आपने क्लास में आना है, ये सारी सफाई जो ना उसमें सफाई डे रख लें आप उनको। तो ये 5-6 एक्टिविटी इस्लामिक स्टडीज में आप लोगों के आ सकती हैं जो ना इसमें। एक्टिविटीज इन मैथ जो ना, अगर इसको हम मैथ में इस्लामिक स्टडीज को लेके जाएं
तो आपने कैलकुलेशन ऑफ टाइम गैप बिटवीन ईच प्लेयर, वो उसमें कितना टाइम गैप है और वो उसकी कैलकुलेशन कर लें, उसकी रोटेशन। अब अर्थ की रोटेशंस के बारे में आप उसको देख सकते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड करके और मैथ से रिलेटेड करके, कितना टाइम लगता है रोटेशन में, जिसमें मगरिब का टाइम कितने बजे आता है और कितना, तो ये भी आप लोगों को मिल जाएगी। दूसरा हम तवक्कुल की अक्सर बात कर लेते हैं, जिसको इंग्लिश और मैथ में प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी विद तवक्कुल की आप एक्टिविटी उसमें तीसरी करा सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट इन इस्लामिक फाइनेंस, आप जो ना जो बैंक्स फाइनेंस रेट देती हैं उनको बैंक्स विजिट कराएं, उनको बोलें कि वो कैसे जो ना उनकी कैलकुलेशन की जाती है वो आप उनको करवा लें। मैथ में आप ये करवा सकते हैं, विजिट अ बैंक और इंश्योरेंस कंपनी टू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ इस्लामिक फाइनेंस एंड तवक्कुल, तकाफुल और रिबा फ्री, वो कैसे रिबा फ्री हैं और उनका इंटरेस्ट रेट कितना है। आ, अब इसको इस्लामिक हिस्ट्री में लेकर आ जाएं तो ट्रेड कॉन्सेप्ट में सिखाएं कि पहले करेंसी से पहले कैसे ट्रेड किया जाता था, तो वो गुड्स के बारे में टू गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज वो किया जाता। तो आप लोगों ने एक मार्केट बाजार लगाएं क्लास में, स्कूल में, जहां पर ये सिखाएं कि ओल्ड पैटर्न ट्रेड्स कैसे होते हैं, तो ये इस्लामिक हिस्ट्री में आपका हो जाएगा। इंग्लिश में अगर आपने उसको इस्लामिक को बताना है तो एटिक्यूट्स ऑफ द लैंग्वेज आपने उसे बताना है कि क्विज एक कंपटीशन, इंटर क्लास कंपटीशन रखें जिसमें बच्चों को स्पीकिंग टू टीच द लैंग्वेज एटिक्यूट्स एंड हाउ टेल इस्लाम एनकरेज द मैनरिज्म, वो उनको ये बताएं एक एक्टिविटी, ये आपकी हो जाएगी। दूसरा स्टैंडर्ड 4 में इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, तो इसमें जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग की मैंने इसको हाईलाइट किया है। तो इसमें साइंस लाइब्रेरी के बारे में मैंने बोला है कि ई बुक रीडिंग हैबिट डेवलप करें, कंडक्ट 30 मिनट्स ऑफ द पीरियड एंड असाइन अ डे फॉर द रीडिंग इन व्हिच यू हैव टू allocate certain books to the students, okay, जिसमें आप ये बोलें कि भाई आप लोगों ने इसमें रीड करना है। एक्टिविटी रीडिंग है बुक्स, प्रोवाइड ई बुक्स फॉर रीडिंग। एक्टिविटी 2 में ये करें कि डिजाइन जॉब कार्ड्स, अगर कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, साइंस लाइब्रेरी में डिजिटलाइजेशन है तो उनको ये बोलें कि टीचर्स के लिए एक जॉब कार्ड डिजाइन करके उनको एज अ गिफ्ट कर लें, तो ये भी एक स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। तीसरी क्या कर लें उनको कि उनको आर्ट वर्क उनको दें कि कोई स्केच ऑफ द डिफरेंट स्टोरी कैरेक्टरिस्टिक्स देयर फेवरेट, वो बनाएं, उनको बुक के कवर्स बनाएं, ब्रोशर्स बनाएं, उनको वॉलपेपर्स उनके बनाएं। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं उनको करने के लिए, जो ना उनको मूवीज दिखाएं लाइब्रेरी में, तो वो भी एक एक्टिविटी में आ जाता है, ठीक है ना। तो उसमें जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग में अगर उसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है कि आप क्लासरूम में ग्रुप वर्क, आप थीम कोई भी बना लें, ठीक है ना, उसका ग्रुप वर्क है। आपने 4 ग्रुप्स बनाए, उन 4 ग्रुप्स में आप लोगों ने, अगर आप साइंस का दे रहे हैं तो आप उनको सीट दे दें, उनको स्टडी कर लें, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सीट, जैसे मैंने पहले लिखा। थिंक पेयर शेयर में आप लोगों ने जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग, तो आप दोनों बच्चों को जो ना आपस में वो आप बिठाएं थिंक पेयर शेयर में, और उनको ये बोलें कि भाई आप क्या नाम है, कोई पजल दे दें उनको, कोई प्रॉब्लम आप उनको दें, अब वो उनको सॉल्व कर लें। सपोज करें कि जो ना अर्थ रोटेट क्यों कर रही है, या तो उनको बोलें कि लीप ईयर क्या होता है, या तो उनको ये पूछ लें उसमें थिंक पेयर शेयर में कि भाई जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो किस तरीके से ग्रो करते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस का क्या अमल है, तो इस टाइप की आप ये कर लें। फील्ड ट्रिप में अगर आप लेकर जा रहे हैं तो उनको ये बोलें कि भाई आप इन्वेस्टिगेट करें कि इनका जो ना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आप उनको करें, और अगर आप उनको एग्रीकल्चर के बारे में बताना चाह रहे हैं तो उनको ये बोलें कि भाई ये प्लांट्स की जो कल्टीवेशन होती है, कल्टीवेशन प्रोसेस वो किस तरीके से होते हैं। अगर आप ड्रामा में दे रहे हैं उनको तो आप उनको रोल प्ले करवाएं, कोई कैरेक्टर दे दें उनको, मुगले आजम दे दें, अनारकली दे दें, तो ये चीजें आप लोगों को बड़ी फायदेमंद हो जाएंगे। और जो मैंने 5वां स्टैंडर्ड कवर किया है वो स्टैंडर्ड 5 असेसमेंट, जिसमें द रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट टू एवेल्यूएट एंड इंप्रूव टीचिंग एंड लर्निंग, द बिलीफ ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स आर द बेसिस ऑफ द फॉर द ग्रोथ एंड डिफिशिएंसीज। अब टीचर कौन सी एक्टिविटीज करवाए जिस फॉर्मेटिव असेसमेंट में, तो आप जो ना उसमें ओरल क्वेश्चंस आप जो ना उसमें से पूछें उसके बारे में, 1 मिनट आंसर जिसमें कार्ड दे दें बच्चे को, कंडक्ट करा लें, उस कार्ड पे कोई क्वेश्चन लिखें और बच्चे को नंबर साइन कर दें और उनको बोलें कि उसको आंसर करें, जिसका नंबर आ जाए वो उस कार्ड के ऊपर आ जाए, ठीक है ना। आप उसकी प्रेजेंटेशन की कोई एक्टिविटी करें, कोई सपोज करें आपने एक्टिविटी लिख दी कि भाई आप लोगों ने जो ना उसके बारे में आज उसमें देना है
इंग्लिश जो ना, अगर इंग्लिश में आप उसको देना चाह रहे हैं तो आप बोलेंगे राइटिंग द बायोग्राफी, ठीक है ना। तो वो कैसे लिखी जाती है, वो आके प्रेजेंटेशन दे, वो उसको कंपोनेंट्स उसके बनाएं कि भाई इस तरह ऐसे कैसे लिखा जाता है, उसको बोलेंगे भाई आप ऐसे लिखा, पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो उसमें आप ये प्रेजेंटेशन कंडक्ट करवा सकते हैं, आप उनको ये भी उसमें असेसमेंट में आप बोल सकते हैं कि क्या नाम है, KWL चार्ट जो है ना, उसमें आपने वो प्रोवाइड कर देना है कि भाई KWL व्हाट आई नो, व्हाट आई वांट टू नो, व्हाट आई वांट टू लर्न। ये भी आपने देखते हैं, शॉर्ट क्विज़ेस दे दें उनको, चार्ट की प्रेजेंटेशन दे दें कि वो चार्ट्स बना कर आए और उनको डेमोन्स्ट्रेट करें। तो ये लिस्ट ऑफ द एक्टिविटीज हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये एक्टिविटीज आप लोगों को जो ना आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड और आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्या वो एक्टिविटीज हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप टीचर हैं और पढ़ा रहे हैं और आपको ग्रेड 8 या 9 के कोर्सेस मिले हुए हैं, ठीक है ना, प्राइवेट स्कूल्स में, तो हर चैप्टर के एंड में एक्टिविटीज दी गई होती है। तो आप उनको स्टैंडर्ड से रिलेट करके एंड यू हैव टू जस्ट राइट। मैं उम्मीद करता हूं तो आप लोगों को ये यूजफुल लगी होगी वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के इजाजत, अल्लाह हाफिज।